ये रिपोर्ट जाहिर करती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। इल्जाम है, ये बहुतान है। तो ये रिपोर्ट गलत है। तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं तुम पे इल्जाम लगा रहा हूं? मेरा रब जानता है कि मैं बेगुनाह हूं। दुनिया में इंसान की गवाही मानी जाती है। असली फैसला तो मेरा रब ही करेगा। देखो अनीला, इस तरह की बातें करके तुम मुझे उलझाओ मत। मैं आपको उलझा नहीं रही, मैं आपको अपनी पाक दामनी का यकीन दिला रही। तो ये लेटर, ये रिपोर्ट, इसके बारे में क्या कहोगी तुम? झूठी है ये रिपोर्ट। वाह, ग्रेट। तो ये रिपोर्ट गलत है, दुनिया के डॉक्टर्स गलत हैं, सही है तो मिस अनीला। वक्त साबित करेगा कि मैं बिल्कुल सही कह रही। और इस वक्त का इंतजार कौन कब तक करेगा? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। तुम अपने पेट में ये पाप की गठरी लेकर घूम रही हो और कह रही हो तुमने कोई पाप नहीं किया। हमजा, बहुत हो गया। अगर मैं आपके एहतराम में कुछ कह नहीं रही हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे किरदार पर कीचड़ उछालें। तुम्हारा भरम टूट चुका है अनीला, अब तुम्हारी कोई बात मुझ पर असर नहीं करेगी। ठीक है, आपको जो फैसला करना है आप कर ले, मैं सुनने को तैयार हूं। मैं अपना फैसला भी सुना दूंगा तुम्हें, पहले ये तो सोच लो कि तुम्हें सजा क्या देनी है। इंतजार रहेगा मुझे। पकड़ो इस रिपोर्ट को। हर एक खुशी है ओझल, हर गम करीब है। तो ये रिपोर्ट गलत है, दुनिया के डॉक्टर्स गलत हैं, सही है तो मिस अनीला। ये रिपोर्ट जाहिर करती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम अपने पेट में ये पाप की गठरी लेकर घूम रही हो और कहती हो तुमने कोई पाप नहीं किया। हैरान हूँ कि कैसा मेरा नसीब है। क्या ये रिपोर्ट असली है? आपको क्या लगता है कि मैंने ये रिपोर्ट जाली बनवाई है? ये टेस्ट कब हुआ? जिस दिन मैं भाई को डॉक्टर के पास लेकर गया था। अपने उसी फैमिली डॉक्टर से ये रिपोर्ट बनवाई है? उस दिन क्लिनिक बंद था तो मैं दूसरे क्लिनिक ले गया और एहतियातन मैंने टेस्ट करवा लिया। लेकिन लगता है कि हमजा को इस टेस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया था। हाँ, मैंने डॉक्टर से कहा था उसे ना बताए। क्यों? सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए। और ये रिपोर्ट तुम्हें कब मिली? तकरीबन 2 दिन के बाद। तो फिर तुमने हमजा को इस रिपोर्ट के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं नहीं चाहता था कि जानकर उन्हें दुख पहुंचे। और जो अब इसे धचका लगाए वो? मुझे नहीं आइडिया था कि नौबत यहाँ तक आ जाएगी। अरे तुम कम से कम मुझे तो बता सकते थे ना। हाँ, बता सकता था, लेकिन बिजनेस की मसरूफियात में मैं इतना बिजी था मुझे याद ही नहीं रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अनीला इस हद तक गिर सकती है। लेकिन उसने की है और ये हम सब जानते हैं। अल्लाह ही बेहतर जानता है बेटा कि क्या सच है और क्या झूठ। वैसे मुझे अनीला के तासुरात चेहरे के तो यही बताते हैं कि वो झूठ नहीं बोल रही। जो भी है, इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। मॉम, आप अब तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज मुझे जहर लगने लगा है। प्लीज मॉम, आप समझने की कोशिश करें। अब तुम्हारे पास क्या बहाना रह गया है? ना मैंने पहले कोई बहाना किया था, ना मैं अब कोई बहाना कर रही हूँ। तुम्हारे पास सबूत क्या है अपनी पाक दामनी साबित करने का? मेरा अल्लाह गवाह है,
बात को उलझाने की कोशिश भी मत करो। इसके अलावा मैं और क्या कह सकती? कम से कम ये तो बता सकती हो ना कि तुम्हारे पेट में ये पाप किसका पल रहा है। प्लीज, आप ऐसी बात करके मेरी तौहीन कर रही। और तुमने जो हमारे खानदान की इज्जत दांव पर लगा दी, इसका कुछ एहसास है तुम्हें? मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मेरी आंखों देखा भी झुठला रही हो तुम। जी हाँ, क्योंकि आपका अपना बेटा आपको फरिश्ता ही नजर आता है। सलीम पर इल्जाम लगाने की कोशिश भी मत करना तुम। ये इल्जाम नहीं है, हकीकत है ये। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि सलीम इतना नीच और घटिया इंसान साबित होगा। बस बहुत हो गया। अब मैं हमजा से कह दूंगी कि जल्द अज जल्द अपना फैसला सुनाए तुम्हें। ये मत भूलिएगा कि सबसे बेहतर इंसाफ करने वाली हस्ती भी इस कायनात में मौजूद है। इमोशनल ब्लैकमेल मत करो तुम। मैं भी चाहती हूं कि जल्द से जल्द मेरी किस्मत का फैसला सुना दिया जाए। ठीक है, तो बस इस लम्हे का इंतजार करो तुम। हर एक खुशी है ओझल, हर गम करीब है। तुम्हारे पास सबूत क्या है अपनी पाक दामनी साबित करने का? कि कैसा कम से कम ये तो बता सकती हो ना कि तुम्हारे पेट में ये पाप किसका पल रहा है। हर एक खुशी